हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं। आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 1.037 यानी कि सोल्ड जोन में ही वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है आज एंड ऑफ द डे। और कल है आपकी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की आज देखिए मंथली एक्सपायरी हो चुकी है और वन पे ये पीसीआर आपको दिख रहा होगा क्लोज होता हुआ। तो हालांकि ये जो पीसीआर है ये कल सुबह 7:45 पे चेंज हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी सोल्ड जोन में है और कल भी सोल्ड जोन में ही रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं नहीं। इंडिया विक्स को अगर देखें तो दिन के एक पॉइंट पे 11.13 का हाई था, लेकिन क्लोजिंग एकदम अपने ओपनिंग के पास ही हुई है 10.28 के लेवल पे। तो ठीक है, इंडिया विक्स के फ्रंट से कोई खास परेशानी मार्केट को है। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो आज यानी कि 24 अप्रैल को कैश मार्केट में एफआईज ने 2512 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ही बने हुए हैं। डीआई 3810 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 2258 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 28820 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स की अगर बात करें 3953 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक ऑप्शंस में 489 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। ठीक है, ओवरऑल डेटा फ्रंट देख लेते हैं एक बार। यानी कि 24 अप्रैल तक एफआईज अब नेट सेल्स में बैठे हुए हैं 30,701 कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन डीआईज नेट परचेज में आ चुके हैं 31,541 कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एग्जैक्टली इस डेटा को हम कैलकुलेट करते हैं तो अब हमारा मार्केट कल तक जहां पे नेट सेल्स में था, आज नेट परचेज में आ चुका है 840 कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव ट्रिगर है। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में हालांकि 506 का हाई है एग्जैक्टली, तो 510 के लेवल पे क्लियरली डाउ जोन्स आपका रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है, जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि 510 के लेवल को पार करेगा तो ऊपर 780 तक की जगह खुलेगी, और जब तक पार नहीं कर पाएगा नीचे सपोर्ट कहां लेने आएगा 240 के लेवल पे। तो एग्जैक्टली 510 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करके अभी फिलहाल 350 पे चल रहा है। 150 पॉइंट्स की गिरावट ही देखने को मिल रही है। ठीक है, यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव है, हालांकि एशियन मार्केट हमारे आज पॉजिटिव साइड पे ही क्लोज होते हुए दिखे थे। ठीक है, बात कर लेते हैं हमारे मार्केट्स की। तो देखिए, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियरली लेवल दिया था कि 400 का लेवल ही आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का है। 400 का लेवल मार्केट अगर ब्रेक करता है, उसके ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है, तो हम बाइंग इनिशिएट करेंगे 470 से 530 के टारगेट्स के लिए। और मैंने क्लियरली समझाया था कि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, बहुत बड़ा मूव अगर नहीं मिलता है तो 470 पे भी आप लोग चाहे तो बुक कर सकते हैं। देखिए, ओपन कहाँ पे, यहाँ पे आपको ओपन और हाई लो के प्राइसेस शो हो रहे होंगे। 421.55 पे मार्केट ओपन हुआ था, लो है 384 का, हाई है 476 का। यानी कि मिनिमम साइड पे जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो किया उन लोगों को ये 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला ही होगा। ठीक है, आ जाते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को कितना प्रॉफिट मिला होगा। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा मार्केट था आज का, मतलब कोई खास मोमेंटम मार्केट में था नहीं, सिंपल से ट्रेड्स थे। यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे आपको एग्जैक्टली डबल बॉटम शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से डबल बॉटम को देख के जिस किसी ने भी बाइंग इनिशिएट किया होगा, फिर मार्केट एक अच्छी खासी रैली थी यहाँ पे, और यहाँ पे आपका डबल टॉप बना दिया। इस टॉप पे आप अपनी बाइक की पोजीशन एग्जिट भी कर सकते थे, जैसे कि मैंने किया था, और यहाँ से मार्केट को शॉर्ट भी कर सकते थे। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए मार्केट ने कोई बहुत बड़ा मूव नहीं किया, ये साइडवेज सा मोमेंटम दिया और फिर एक फॉल देके यहाँ पे भी आपका डबल बॉटम बना था, और यहीं पे मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा अपना पोजीशन डबल बॉटम को देखते हुए एग्जिट कर दिया, क्योंकि एंड ऑफ द डे आ ही चुका था पास में, तो कोई बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत थी नहीं, इसलिए सिर्फ ये दो ट्रेड्स ही हमने लिए थे आज। तो चलिए, इन दोनों ट्रेड्स में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज के सेशन में कितना बेनिफिट मिला होगा निफ्टी में। तो देखिए, एग्जैक्टली 400 का लो है और यही हमारी बात भी थी। ठीक है, ये कैंडल आपका 426 पे ओपन होने के बाद 399 का लो है, लेकिन क्लोजिंग 404 पे। इस कैंडल की क्लोजिंग 412 पे, लो है 401 पे। इस कैंडल की क्लोजिंग 409 पे और लो है 405 का। तो एग्जैक्टली तीनों कैंडल की क्लोजिंग हमें 400 के अब मिल गई, तो यहाँ से बाइंग करना हमारा बनता था। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमें डबल बॉटम भी मिल गया, दोनों सिचुएशन हमारी फुलफिल हुई, तो डाउट का कोई रीजन ही, कारण ही नहीं था। तो 400 रुपए से बाई किया, यहाँ पे 476 का हाई है, मतलब 75 पॉइंट्स हमें मिले, और यहाँ पे 475 से अगर शॉर्ट किया तो इस पॉइंट पे मुझे 391 यानी कि 85 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट यहाँ पे मिला, 75 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। ठीक है, इस ट्रेड में मुझे मिला 75 पॉइंट्स का प्रॉफिट, और इस ट्रेड में मुझे मिला 85 पॉइंट्स का प्रॉफिट।
मतलब ऐसे साइडवेज मार्केट में जब निफ्टी आपका पूरा 75 टू 80 पॉइंट्स में घूम रहा है, तो वैसे मार्केट में भी मिनिमम साइड पे हमने 160 पॉइंट्स ये पैटर्न फॉलो करके 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकाला। ठीक है। और जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो किया होगा, जिन लोगों को पैटर्न अभी समझ में नहीं आया है या फिर जो लोग अभी ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, सिंपल से जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया होगा उन लोगों को भी 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है। तो देखिए यही फायदा है इस पैटर्न का। और कल के वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों को समझाया था कि कैसे यहाँ से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट अभी भी होगा कि इस टॉप पे आपने पोजीशन एग्जिट क्यों नहीं की, यहाँ पे ही एग्जिट क्यों किया, या फिर इस बॉटम पे एग्जिट क्यों नहीं किया है, या फिर यहाँ पे एग्जिट क्यों नहीं किया। तो देखिए वही यही सारी चीजें मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कुछ बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं जिनका अगर इस पैटर्न के साथ आप यूज करेंगे तो एक 100% सक्सेसफुल ट्रेड आप अपने लिए इंट्राडे में निकाल के चल सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई आज की कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको निफ्टी में 160 पॉइंट्स मिले, जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो किया उनको मिनिमम साइड पे 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला होगा। ठीक है। चलिए, इनको मैं हटा देता हूं। अब आ जाते हैं हम कल के मार्केट पे, क्योंकि कल है आपकी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। ठीक है। अप्रैल सीरीज की मंथली एक्सपायरी है। उससे पहले हमने क्या देखा कि ग्लोबल मार्केट तो डाउन साइड पे ही चलते हुए दिख रहा है और एग्जैक्टली निफ्टी 22,400 पे क्लोज हुआ है। ठीक है। तो हमारे लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या रहने वाला है, उससे पहले हमारी ओपनिंग रेंज क्या रहने वाली है, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बनती हुई मुझे लग रहा है, जो मैं वो आपको बता देता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज लग रही है मार्केट में, थोड़ा सा गैप डाउन साइड पे ही लग रही है, 22,350 से लेके 22,400। ठीक है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लियरली मैं आपको अगर समझाऊं ना, तो देखिए यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स को अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए 136 पॉइंट डाउ नेगेटिव है, वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन अब यहाँ पे अगर ये 240 के आसपास सपोर्ट लेने जाता है मतलब 120 पॉइंट्स की और गिरावट होगी। दैट मीन्स यहाँ पे 250 पॉइंट की नेगेटिविटी आ जाएगी। तो उस केस में आप अपने ओपनिंग रेंज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, अभी करंट जो गिरावट है उसके हिसाब से मेरी ओपनिंग रेंज क्या है, 350 से 400। लेकिन अगर मॉर्निंग में आपको डाउ जोन्स 250 पॉइंट्स की नेगेटिविटी दिखाता है सपोज, तो इस ओपनिंग रेंज को आप 22,300 से 350 का कर सकते हैं। ठीक है। इस बात को ध्यान में रखा कीजिए, क्योंकि डाउ जोन्स अभी आपका 8 बजे खुला है, रात को 2 बजे तक ही चलेंगे। तो 2 बजे तक में इनके मार्केट में क्या न्यूज आएगा, कैसा मोमेंटम रहेगा, हमें नहीं पता। हमें क्या पता है इनके चार्ट्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे। मॉर्निंग में जब सुबह उठ के आप देखेंगे, चाहे जो लोग 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, जितने बजे भी उठते हैं, जब आप चेक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने ओपनिंग रेंज को आप शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो अभी फिलहाल जो दिख रहा है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ओपनिंग रेंज यही बन रही है 350 से 400 की। ठीक है। अब बात करते हैं आपका मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए। ठीक है। तो उससे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। तो देखिए 400 के लेवल एक्जैक्टली मेक और ब्रेक का काम कर रहा है, क्योंकि 93 लाख कॉल राइटर्स है, 89 लाख पुट राइटर्स है। ठीक है। एकदम बराबरी का मामला है। रेजिस्टेंस 500 के लेवल पे आएगा, क्योंकि 1 करोड़ 30 लाख कॉल राइटर्स है और 42 लाख सिर्फ पुट राइटर्स है। सपोर्ट आएगा 300 के लेवल पे, जहां पे 46 लाख कॉल राइटर्स है और 90 लाख ऑलमोस्ट डबल के पुट राइटर्स है। ठीक है। तो आपके लिए जो बेस्ट रेंज रहेगा ना बाइंग का या सेलिंग का, वो रहेगा 22,300 का। ठीक है। या तो देखिए मार्केट भले ही इस रेंज में खुले आपका, लेकिन खुलने के बाद अगर एक डिप देता है 22,300 के आसपास और यहाँ पे मार्केट आता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 300 के ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, तो उस केस में आप यहाँ आराम से बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे सिंपल सा 22,380 पे फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट मेंटेन करेंगे 22,470 पे। ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 22,250 पे। क्लियर। बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि देखिए हमारी इंट्राडे पोजीशन है, हमें कोई मतलब नहीं है मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है। हमारा काम क्या है कि मार्केट पे एक सही एनालिसिस करके डेली वाइज अपने लिए एक सिक्योर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट करना और एंड ऑफ द डे ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस प्रॉफिट को घर लेके आना। ठीक है। इसलिए सेल साइड की बात भी कर लेते हैं। अगर मार्केट ओपन होता है, देखिए वैसे भी अपना ओपनिंग रेंज 350 से 400 का है। ठीक है। लेकिन
हमने 50 पॉइंट्स नीचे की जगह रखी है बाइंग या सेलिंग करने के लिए। मेक और ब्रेक का लेवल हमने 22,300 पे रखा है, ठीक है। तो इसीलिए अगर मार्केट 350 से 400 की रेंज में खुलने के बाद 300 के आसपास आता है और सपोर्ट नहीं ले पाता, इसके नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर देता है, यानी कि 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ओपनिंग के बाद 300 के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, उस केस में ही आप सिर्फ शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे 22,210 पे पहला टारगेट और 22,150 पे सेकंड टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 22,350 का। अब रीजन क्या है इन लेवल्स का, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको विजिबल होगा कि 260 के लेवल पे मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट ने इस लेवल को पार करने के बाद एक अच्छी रैली दिखाई थी, फिर अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, इसको ब्रेक किया तो एक अच्छी ग्रेविट दिखाई, अगेन इसको रिकवर करके अब मार्केट भले ही तीनों कैंडल नेगेटिव है लेकिन ऊपर है, ठीक है। इसीलिए 300 के लेवल के से अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो 250 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन जाएगा, ठीक है। तो वहां से अगर आप बाइंग करते हैं फिर मिनिमम साइड पे आपको ये लेवल देखने को मिलने चाहिए 380 से लेके 470 तक के, ठीक है। दूसरा ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि अगर मार्केट 350 से 400 पे खुलता है तो क्या होगा, मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो पुट राइटर्स बैठे हुए हैं 89 लाख के, ये कौन होते हैं? पुट राइटर्स वो होते हैं जो मार्केट को बाई करते हैं, ठीक है। कॉल राइटर्स कौन होते हैं? जो मार्केट को शॉर्ट करते हैं। अब अगर मार्केट 400 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाएगा तो 89 लाख के पुट राइटर्स से ये आएंगे रिस्क पे, एक्सपायरी का दिन है, प्रीमियम टिकट से तेजी से लगेगा, तो ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन एग्जिट करने स्टार्ट करेंगे। तो उस केस में मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर करेंगे। अब प्रॉफिट बुकिंग जो ट्रिगर होगी मार्केट को 300 के आसपास ले आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मार्केट में वॉल्यूम एडिशन 300 के लेवल पे आ गया, लोगों का कॉन्फिडेंस अगर आ गया कि नहीं 300 का लेवल मार्केट नहीं तोड़ सकता, तो लोग यहीं इसी पॉइंट से 300 से 350 की रेंज में बाइंग स्टार्ट कर देंगे। सपोज लोगों ने अगर यहाँ पे लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आया और उन्होंने बाइंग स्टार्ट नहीं की, तो फिर एक बार मार्केट 300 का लेवल भी ब्रेक करने का अटेम्प्ट कर सकता है। इसलिए मैंने आपको 300 का लेवल मेक और ब्रेक कर दिया है कि अगर यहाँ से लोगों ने बाइंग स्टार्ट कर दी तो आपको यहीं से पुल बैक रैली देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट टारगेट आपका 380 से 400 की रेंज का बनेगा और सेकंड हाफ तक अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आ जाता है तो एक बार निफ्टी आपका 400 का लेवल तोड़ेगा और फिर ऊपर 470 तक का, जो कि आज का हमारा हाई भी था 476 का, वहां तक का लेवल दिखा सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन 300 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। मिनिमम साइड पे 200 तक का लेवल फिर आपको मार्केट दिखा देगा, ठीक है। इसीलिए ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने आप लोग को समझाई है कि 300 का लेवल आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का है। इसके ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से मार्केट क्लोज करता है खुलने के बाद तो बाइंग इनिशिएट कीजिए। टारगेट बनेंगे आपके 380 से 470 के, स्टॉप लॉस आप 250 का मेंटेन कीजिएगा क्योंकि 260 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन खड़ा है, ठीक है। अगर मार्केट खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 300 के बिलो क्लोज कर रहा है तो उस केस में आप फिर शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। मिनिमम टारगेट है 210 का, ये तो आपको जरूर देखने को मिल जाएगा उस केस में। और फिर अगर 200 का लेवल मार्केट तोड़ता है तो अपने टारगेट को 150 की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 350 का यहाँ से मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूँ। ये आप लोग का 210 का फर्स्ट टारगेट रहेगा जब आप 300 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है तो, ठीक है। और ये आप लोगों का 150 का सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस 350 का आप मेंटेन करेंगे। लेकिन 300 के लेवल के आसपास से अगर मार्केट सपोर्ट लेने आ रहा है तो बिल्कुल आप वहां से बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा ये 380 का और सेकंड टारगेट अगर 380 से 400 का रेंज निफ्टी सेकंड हाफ तक प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन के साथ अगर ब्रेक करता हुआ दिखे तो फिर आप थोड़ा सा अपने टारगेट को 4870 की तरफ शिफ्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो एग्जैक्टली देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ 48,120 पे ओपन हुआ। मैंने आप लोगों को कल ओपनिंग रेंज यही दी थी 100 से 200 की और हमारा मेक और ब्रेक का लेवल 200 का था, ठीक है। तो 200 पे 120 पे बैंक निफ्टी खुला, एग्जैक्टली 48,000 के आसपास सपोर्ट लिया, 48,028 का क्योंकि लो है, और वहां से 246 का हाई बनाया। मतलब दिन भर में बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया, जहां पे खुला उसके 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे बस, ठीक है। तो फिर भी जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया बैंक निफ्टी में देख लेते हैं उनको कितना प्रॉफिट मिला होगा। जबकि आप देख ही रहे हैं एक साइडवेज सा पूरा मोमेंटम था बैंक निफ्टी में, अब कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं मिला, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था। हालांकि
मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस पॉइंट पे। यहाँ क्लियरली मुझे डबल बॉटम दिखा था, तो मैंने यहाँ से एक बाई का ट्रेड लिया सिंपल सा, और इस पॉइंट पे मुझे डबल टॉप दिखे थे, तो मैं सिंपल सा मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। यहाँ पे हालांकि नियम बोलता है कि हम सेल कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंडिकेटर जैसे कि मैंने आपको बताया है, उन इंडिकेटर्स को अगर आप यूज करते तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ये समझ में आता कि बैंक निफ्टी कहीं जाने के मूड में है नहीं। तो कहीं कोई बड़ा ब्रेकआउट दिखा नहीं, तो मैंने और कोई पोजीशन ली नहीं, सिर्फ यही एक पोजीशन मेरे पास आज दिन भर में थी बैंक निफ्टी में। तो देख लेते हैं कितना प्रॉफिट बना था हमें इसमें। तो वही 48,040 के आसपास से बाइंग किया था हमने, और ऊपर की तरफ वही हमारा 230-35 का हाई है, मतलब मुश्किल से 190 पॉइंट्स, सिर्फ वही 190 पॉइंट्स का आज प्रॉफिट हमने निकाला। देखिए होता है, मार्केट है। मैंने आपको समझाया ना कि इस मार्केट में आपको क्या सीखने की जरूरत है, कि कुछ कमा के घर लेके आइए, कुछ दे के मत आइए। तो कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स है जिनका यूज करके मुझे समझ में आ चुका था कि मार्केट में, हालांकि ऐसा नहीं कि मैंने मार्केट छोड़ दिया था निफ्टी में, क्योंकि मैं बैठा हुआ था तो बैंक निफ्टी भी मैं देख ही रहा था। कोई बड़ा मूव ट्रिगर होता तो जरूर पोजीशन लेने की कोशिश करता, लेकिन कोई बड़ा मूव ट्रिगर नहीं हुआ, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। शांति से 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला मुझे बैंक निफ्टी में, जो लेके मैं घर आ गया। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब देख लेते हैं कल के लिए, क्योंकि देखिए क्या है कि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हो चुकी है। अब कल जब बैंक निफ्टी खुलेगा तब आपको सीधा सीधा मई सीरीज का, यानी कि 2 मई के एक्सपायरी में बैंक निफ्टी आपका, सॉरी 1 मई में बैंक निफ्टी आपका खुलता हुआ दिखेगा। 30 अप्रैल वेडनेसडे हॉलीडे है शायद, इसीलिए 30 अप्रैल यानी कि ट्यूसडे को एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की फिर से। तो देखिए कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम है नहीं, 48,000 के लेवल के ऊपर हम बंद हुए हैं, तो 48,000 का लेवल हमारे सपोर्ट का काम कर रहा है, और बैंक निफ्टी के लिए कल यही मेक और ब्रेक का काम भी करेगा। ठीक है, क्योंकि 48,189 पे हम क्लोज हुए हैं। ठीक है, और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो चार्ट में जो लेवल निकल के आ रहे हैं ना बैंक निफ्टी के, जो मेक और ब्रेक का लेवल है स्पेशली, वो आपका आ रहा है 48,000 पे ही। क्यों 48,000 पे आ रहा है? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से 50 to 60 पॉइंट गैप डाउन खुल सकता है। ठीक है, और 50-60 पॉइंट निफ्टी अगर गैप डाउन खुलेगा तो बैंक निफ्टी आराम से आपका 150 to 180 पॉइंट गैप डाउन खुल सकता है। तो इसीलिए 48,000 का लेवल ही बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का रहने वाला है। अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 48,000 के अबव क्लोज कर रहे हैं, बिलो क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम बैंक निफ्टी में बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए बैंक निफ्टी में, वो आप करेंगे 48,200 का फर्स्ट टारगेट और 48,400 का सेकंड टारगेट। ठीक है, तो स्टॉप लॉस उस केस में आपको मेंटेन करना चाहिए 47,840 पे। क्लियर है? अगर सपोज सेल साइड की बात कर लेते हैं, अगर सपोज बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद 48,000 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर देता है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, तो उस केस में हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे 47,800 से लेके 47,600 तक के, और स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 48,160 पे। अब ये लेवल्स कहां से आए? देखिए ओपन इंटरेस्ट जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे देखिए यही लेवल मेक और ब्रेक का है। अगर 48,000 के आसपास खुलने के बाद मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेता है, तो फिर एक बार यहाँ तक की रैली आपको डेफिनेटली करता हुआ दिखेगा, क्योंकि 200 का लेवल मेक और ब्रेक का है। अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन के साथ 200 का लेवल पार करता है, तो 400 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे 500 पे, क्योंकि अच्छा खासा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है लेकिन इतना सफिशिएंट वॉल्यूम है कि 500 के लेवल पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ले सकता है। बट इन केस अगर 48,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, तो ये जो 13 लाख पुट राइटर्स है रिस्क पे आएंगे, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर करेंगे। तो ये 47,800 का पहला लेवल, जहां पे देख सकते हैं बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, 3,35,000 ही पुट राइटर्स है और सिर्फ 98,000 कॉल राइटर्स है। और उसके बाद हल्का फुल्का सपोर्ट 500 पे आएगा, इसलिए मैंने आपको 600 तक के सेफ टारगेट दिए हैं कि मिनिमम साइड पे इतना प्रॉफिट तो आप आराम से बुक करके घर लेके जा ही सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कल बैंक निफ्टी का यही लेवल मेक और ब्रेक का है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है, बाइंग इनिशिएट कीजिए 200 से 400 के टारगेट, 47,840 का स्टॉप लॉस। अगर इसके नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोजिंग कर देता है, तो फिर सेल इनिशिएट कीजिए 800 से 600 के टारगेट और 48,160 का स्टॉप लॉस। ठीक है, चलिए लेवल्स आप बैंक निफ्टी के भी ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूं।
800 का रहेगा, 48,000 के बिलो का 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है तो फिर आप शॉर्ट करेंगे 800 का फर्स्ट टारगेट और 600 का सेकंड टारगेट रहेगा आप लोगों का, और स्टॉप लॉस 48,160 पे आप लोग मेंटेन करेंगे। ठीक है, अगर 48,000 के लेवल को बैंक निफ्टी खुलने के बाद होल्ड कर लेता है तो फिर आप वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 200 का। ठीक है, और 200 का लेवल अगर बैंक निफ्टी प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन के साथ अगर ब्रेक करता हुआ दिखे तो फिर आप अपने टारगेट को 400 की तरफ शिफ्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 47,840 पे। क्लियर? चलिए, क्लियरली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको कल के लिए मिल गए होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए, ये डिस्क्लेमर है, इसके नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शो हो रहा होगा। जिन लोगों को मार्केट सीखने में इंटरेस्ट है, जो ये पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया है डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, इसमें अगर आप लोगों को मास्टरी करनी है कुछ सिंपल इंडिकेटर्स के साथ जो यूज करके आप एग्जैक्टली किस पॉइंट पे मार्केट में आपको बाइंग करना चाहिए, कहाँ पे सेलिंग करना चाहिए और कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन सिंपल इंडिकेटर्स यूज करके अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं। और इस पूरे ट्रेनिंग सेशंस में हम क्या क्या सिखाते हैं मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम सिखाते हैं आपको ओपनिंग रेंज, कि कैसे आप एग्जैक्टली ग्लोबल मार्केट को देखते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी ओपनिंग रेंज क्या हो सकती है। दूसरा, कैसे आप लोग उस ओपनिंग रेंज के अकॉर्डिंग अपने लिए मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बिफोर वन डे, मतलब कल के मार्केट के लिए एक दिन पहले ही पूरा काम आप लोग कैसे कर सकते हैं। थर्ड आ जाता है आप लोगों का ये पैटर्न डबल टॉप एंड डबल बॉटम का। इसमें हम पहले आपको निफ्टी में प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर बैंक निफ्टी में, फिर स्टॉक्स में। ठीक है, आफ्टर दैट द पैटर्न कुछ सिंपल इंडिकेटर्स का हम आप लोगों को यूज सिखाते हैं जिससे आप एग्जैक्टली अपना एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आ जाता है आपका एफआईज और डीआईज का डेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रखता है इस मार्केट में। ठीक है, उसका डेली वाइज डेटा एनालिसिस और आपका एक अगर कोई किसी को लॉन्ग टर्म व्यू से पोजीशन लेनी है कोई, तो उसके लिए भी वो डेटा कैसे आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा वो भी हम आप लोगों को सिखाते हैं। प्लस पुट कॉल रेशियो, इंडिया विक्स और कुछ और ऐसी चीजें हैं जो कि पूरा 1 मंथ टू 45 डेज का ही कोर्स होता है, जिसमें आप लोग इतना एश्योरिटी लेके चल सकते हैं कि आप मार्केट को फ्रॉम 0 to 100 पूरा नॉलेज भी मार्केट का ले लेंगे, प्लस अपने लिए डेली वाइज एक सक्सेसफुल अमाउंट का प्रॉफिट निकालना आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है सच में मार्केट को सीखने में, ठीक है, वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम, अपना सिटी का नेम और अपना सिर्फ अगर सीखना है तो ट्रेनिंग लिख दीजिए। और इसके अलावा हम एक ट्रेडिंग ग्रुप हमने स्टार्ट किया है कि जिन लोगों के पास अभी मिनिमम कैपिटल है और वो अपने कैपिटल को सेफ रख के, क्योंकि उस ग्रुप में देखिए हम कोई 10-20 कॉल नहीं देते, हम डेली वाइज उसमें या तो निफ्टी या तो बैंक निफ्टी या तो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक का एक लेवल दे देते हैं, ताकि जिन लोगों को अपना कैपिटल सेफ रखना है वो एक मिनिमम साइज का प्रॉफिट भी अर्न कर सके और अपने कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो कर सके, सिर्फ उन लोगों के लिए। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है चाहे इधर ट्रेनिंग में या फिर ट्रेडिंग में, वो प्रोसीजर सेम रहेगा। अगर आप लोगों को ज्वाइन करने का मन है, अपना नाम, अपना सिटी का नाम और नीचे मेंशन कर दीजिए या तो ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है तो ट्रेनिंग, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो ट्रेडिंग, और मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे आप मुझे भेज सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आप लोग को रिप्लाई करने की, और पूरी डिटेल इंक्लूडिंग प्राइसिंग, कब से ये सेशन मई सीरीज के स्टार्ट होने वाले हैं, सब कुछ मैं आपको उसमें प्रॉपरली हम डिस्कस करके आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।